हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई अनंत में। और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज वोकैबुलरी विद नेमोनिक्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। और आज का हमारा पहला वर्ड होने वाला है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस दोस्तों, इस वर्ड को चलिए रिलेट करते हैं, किसका नेमोनिक बनाते हैं, किसके ट्रिक बनाते हैं। दोस्तों लुगुब्रियस, लुगु लुगाई, लुगाई लुगाई मतलब होता है आपकी वाइफ, आपकी वाइफ मतलब लुगाई। और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी वाइफ है, जो उसकी लुगाई है, वो लुगुब्रियस हो जाए, क्योंकि लुगुब्रियस का मतलब होता है दोस्तों सैड। लुगुब्रियस का मतलब होता है सैड। ठीक है, तो आपकी लुगाई अगर लुगुब्रियस हो गई, सैड हो गई, तो ये आप बिल्कुल नहीं चाहते, सैड। और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी। ग्लूमी, ग्लूमी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आज का हमारा वर्ड है स्निकर। एंड स्निकर का मतलब जानने से पहले बनाते हैं पहले इसकी ट्रिक। तो स्निकर साउंड्स लाइक निकर, निकर स्निकर साउंड लाइक निकर। और अगर आपका कोई दोस्त निकर पहन के आपके सामने आ गया, तो आप उसका बहुत मजाक उड़ाने वाले हैं, आप उसको डिसरिस्पेक्टफुली उसका क्या मजाक उड़ाने वाले हैं और बहुत हंसने वाले हैं। तो स्निकर का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल लाफ। डिसरिस्पेक्टफुल लाफ मतलब ये आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान करके उसको हंस रहे हैं, क्योंकि वो निक्कर पहन के आ गया, भूल गया ना बेचारा। तो स्निकर साउंड्स लाइक निक्कर। कोई भी अगर निक्कर पहन के आपके सामने आ जाएगा, तो आप बहुत हंसेंगे, और आपकी जो हंसी होगी वो कैसी होगी, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगी। थर्ड नंबर, द वर्ड इज लैविश। लैविश साउंड्स लाइक लविश। लैविश साउंड्स लाइक लविश। लव लव लविश हो गए हो आप, लव हो गया है आपको। और जब आप लव करने लगते हो किसी से ना, तो आपके पैसे ही खत्म हो जाते हैं, आप कितना खर्चा करने लगते हो। तो लैविश का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाना। एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाना, एक्स्ट्रा वैगेंट। इस वर्ड को भी हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कवर कर दिया है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब भी होता है ज्यादा खर्चा करना। इसको भी हमने कैसे याद किया था एक्स्ट्रा वैगेंट को, याद है आपको? एक्स्ट्रा वेज। वेज अगर आपकी वेज ही एक्स्ट्रा हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा वेज हो जाएगी ना, वेज, तो आप क्या करोगे, ज्यादा खर्चा करोगे। तो लविश मतलब आपको प्यार हो गया है, और प्यार में आप क्या करते हो, ज्यादा खर्चा करने लगते हो, जब तक कि आपको धोखा नहीं मिल जाता। तो लविश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। दोस्तों फोर्थ नंबर का वर्ड है क्वाफ। क्वाफ, तो क्वाफ साउंड्स लाइक कफ। कफ, क्वाफ, कफ, क्वाफ, कफ। कफ मीन्स खांसी। और जब आपको खांसी हो जाती है, तो आप खांसी वाली कफ सिरप पीते हैं। क्या पीते हैं आप कफ सिरप पीते हैं, कफ सिरप पीते हैं। तो कॉफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों, कॉफ का मतलब हो जाएगा टू ड्रिंक। टू ड्रिंक मतलब ये कुछ पीने से आपका ये वर्ड रिलेट करता है। कॉफ मीन्स कुछ आप पी रहे हैं, टू ड्रिंक। जनरली आप बहुत स्लोली जब पीते हैं ना, तो भी कॉफ से रिलेट करते हैं। टू ड्रिंक वी कैन से स्लोली, आप स्लोली ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर का वर्ड है सैंक्टिमोनियस। एंड सैंक्टिमोनियस की भी फटाफट ट्रिक बना लेते हैं। और सैंक्टिमोनियस संत, सेंट, संत। सैंक्टिमोनियस में सेंट वाला जो पार्ट है, देखिए दोस्तों, ये सेंट वाला पार्ट संत की तरह लग रहा है, मोनी वाला पार्ट मुनि की तरह लग रहा है, संत मुनि। तो जब हमारा कोई दोस्त बहुत ज्यादा ही क्या शुद्ध और बहुत ज्यादा ही होली और बहुत ज्यादा ही धार्मिक वगैरह होने की बात करने लगता है ना, और हरकतें करता है ऐसे कि जैसे वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही धार्मिक आदमी, तो हम बोलते हैं चल चल, ज्यादा संत मुनि बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तू कैसा है, तुझे ज्यादा सेंटिमोनियस होने की जरूरत नहीं है, सेंटिमोनियस संत मुनि बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका दोस्त क्या कर रहा था, तब आपने उसको बोला यू आर सेंटिमोनियस, मतलब वो क्या कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा जता रहा था, टू बी प्रिटेंड टू बी वेरी होली, मतलब वो बहुत ही मतलब होली है, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था, बहुत ही मतलब साफ दिल का है ना। PIOUS, पियर्स है, पियर्स है ना, पियर्स भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, PIOUS। तो सैंक्टिमोनियस हमने याद कर लिया, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। सिक्स नंबर का हमारा वर्ड हैगा सैगेशियस। सैगेशियस, सैगेशियस का मतलब क्या होता है, उसको देखने से पहले बना लेते हैं इसका एक निमोनिक, बना लेते हैं इसकी एक ट्रिक, ताकि हम याद रख पाए। तो सैगेशियस साउंड्स लाइक साग, साग, सैग, साग। देखिए इसका जो इनिशियल पार्ट है ना, साग, साग से रिलेटेड है, सगाशियस हो जाओ, साग, साग है ना। साग क्या होता है, हरी हरी सब्जी, हरी सब्जियों का साग वगैरह बचपन में बोलते थे ना, साग खाओ, इससे क्या हो जाओगे आप, बहुत बुद्धिमान हो जाओगे, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, इसलिए साग खाना चाहिए। ठीक है,
तो ये आप ऐसे रिलेट करिए साग, है ना। हम साग खाने की अगर बात कर रहे हैं, साग, तो साग खाने से आप क्या हो जाओगे, सब्जी का साग वगैरह खाओगे तो आप बहुत ही बुद्धिमान हो जाओगे। बच्चों को जनरली ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स बचपन में, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं लगता होता है। पढ़ना खुद ही को पड़ता है, साग खाने से थोड़ी ना बुद्धिमान हो जाएंगे आप। तो सगेशियस मीन्स आप साग खाने को आपको कोई कह रहा है, जिससे आप क्या हो जाओगे, आप वाइस हो जाओगे, आप बुद्धिमान हो जाओगे। आज का हमारा 7th नंबर का वर्ड रहेगा एडेज, एडेज, एडेज। अच्छा दोस्तों देखिए, एड मीन्स होता है प्लस, एड मीन्स होता है प्लस, एज मीन्स आपकी उम्र, और आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, प्लस होती जा रही है आपकी एज, प्लस हो रही है आपकी एज, एडेज हो रही है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है, जैसे जैसे आप अपने बुढ़ापे की ओर जाते हैं, तो आप ना बहुत कहावतें सुनाने लगते हैं लोगों को, अपनी बातों में ना आप बार बार प्रोवर्ब्स का यूज करने लगते हैं, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया ना आपकी एज के कारण, आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपने बहुत सारी प्रोवर्ब वगैरह आप ना अपने बातों में बताने लगते हैं, है ना। प्रोवर्ब बोलेंगे आप, बहुत वेल नोन फ्रेज वगैरह यूज कर रहे हैं, जैसे वेल नोन फ्रेज, वेल नोन फ्रेजेस, ठीक है, वेल नोन फ्रेजेस हो गए, और प्रॉवर्ब्स हो गए। तो एडेज इससे रिलेट करता है, आई होप याद हो गया होगा। 8th नंबर का वर्ड है बैंटर, 8 नंबर का वर्ड है बैंटर। और बैंटर का मतलब होता है, पता है क्या, बैंटर का मतलब होता है टीजिंग, किसी को आप परेशान कर रहे हो, टीजिंग, लेकिन एक फ्रेंडली वे में, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली वे और फ्रेंडली मैनर। आप बहुत दोस्त की तरह किसी को ना परेशान कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंडली मैनर। तो दोस्तों फ्रेंडली मैनर में जनरली हम लोग अपने छोटे भाइयों को क्या बोलते हैं पता है, छोटे भाई बहनों को या छोटे भाइयों को जनरली, अरे बंदर, अरे बंदर। तो ना हम फ्रेंडली वे में उनको बंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बहुत फ्रेंडली वे में उनको बंदर बोलते हैं, बंदर, अरे बंदर, तो बंदर है। और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टीज करते हैं ना, क्योंकि हम बड़े भाई लोग। तो टीजिंग इन अ फ्रेंडली मैनर, बैंटर, बंदर, बंदर, आप बंदर बोल रहे हो अपने भाई को, उसको परेशान कर रहे हो, उसे टीज कर रहे हो, बट इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली मैनर। 9th नंबर का वर्ड है डायर, डायर साउंड्स लाइक जनरल डायर, जनरल डायर ये वही आदमी था जिसने जलियांवाला बाग में लोगों को मरवा दिया था, जलियांवाला बाग में मासूम लोगों को मरवा दिया था। तो जनरल डायर से आप थोड़ा सा रिलेट करना, जनरल डायर, और जनरल डायर से आपने रिलेट किया तो इसने क्या किया था, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी बहुत ही सीरियस, तो सीरियस है टेरिबल। जनरल डायर, डायर, डायर ने क्या किया, टेरिबल काम भी किया था, टेरिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, टेरिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, और बहुत सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, टेरिबल सिचुएशन और सीरियस सिचुएशन। तो ऐसा हम इसको रिलेट करेंगे, डायर, जनरल डायर। आज का हमारा लास्ट वर्ड होगा सब्बैटिकल, सब्बैटिकल, सब्बातिकल, सब्बातिकल, सब बातें कल करेंगे, सब बातें कल करेंगे, क्योंकि मेरे को मिल गई है सब्बैटिकल, मेरे को मिल गई है पेड लीव, मेरे को मिल गई है पेड लीव, मतलब छुट्टी भी मिली है, और उसके पेमेंट भी आपको आपके ऑफिस से मिलने वाली है। सब बातें कल करेंगे, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझको मिल गई है पेड लीव, सब बातें कल करेंगे, आज मैं जा रहा हूँ, मेरे को पेड लीव मिल गई है। और जनरली जो सब्बैटिकल होता है, जो पेड लीव होती है, ये सब्बैटिकल किसके रेफरेंस में हम यूज करते हैं पता है, ये जनरली आप एजुकेशन लीव अगर आप ले, एजुकेशन के लिए आप कुछ पढ़ने वढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन लीव से रिलेटेड होता है ये, मतलब आप एजुकेशन करने के लिए कहीं जा रहे हैं और आपको पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आज हमने देखे आज के ये 10 वर्ड्स, और आई होप आप इनको याद भी हो गए होंगे, आई एम डैम श्योर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में सारे वोकैब के वीडियोस आपको मिलते रहें, और आप अपनी वोकैबुलरी को इस फनी वे में और इस इंटरेस्टिंग वे में विद द यूज ऑफ नेमोनिक्स एनहेंस करते जाएं विद आवर चैनल ई अनंत वोकैबुलरी विद नेमोनिक्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट सीरीज। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।